नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटी कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। बहुत सारे बच्चे जो हैं यूट्यूब पर और मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो मॉडल पेपर बनाए हैं और जो टेस्ट दिए हैं उसी में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं और मैं भी उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ कि उनने अपना अनुभव मेरे साथ साझा किया, जिससे जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो मैं मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ न्यू PDF के, मेरा ये नवा मॉडल पेपर है आज का, और सभी की जो है आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट लगा देता हूँ, वहाँ से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को निश्चित तौर पे बच्चे जो हैं मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे 25 में से 25 क्वेश्चन सही हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं आपने सॉल्व कराए थे, सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं और मेरे 25 में से 25 सही हैं। और मैं ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ, ये एक कॉन्फिडेंस है बच्चों का जो 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आए हैं। और आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए कि आप लोगों को सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए नहीं जूझना है, आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 में से 25 मार्क्स लेके आना। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल से पढ़ेंगे तो आप लोगों के 100% 25 में से 25 नंबर आएंगे और फेल तो कोई भी नहीं होगा। आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस में जाइए, मेरे चैनल से तैयारी करके और पूरे झंडे गाड़ के आइए और बढ़िया से जब आपका पेपर हो जाए तो आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करिए कि सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन मेरे में आए हैं, तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं जो मेहनत करता हूँ वो आपके काम आती है। आशा करते हैं आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे ताकि बाकी बच्चों को भी मदद होगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये मेरा ऑनलाइन मॉडल पेपर नंबर 9 है। यहाँ पर है कि ऐसे शब्द जो इंटरनेट पे हम जो खोज रहे हैं उसे ढूंढने में हमारी सहायता करते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे कि हम गूगल पे कुछ जैसे एम्प्लॉयबिलिटी ITI 360 डिग्रीज़ हम जो है यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो मेरा चैनल आ जाता है। तो ये क्या है, ये है कीवर्ड्स। मेरे चैनल का क्या है, कीवर्ड्स हैं। ये किसी भी चीज़ को खोजने के लिए उसके कीवर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जब आप वेबसाइट खोज रहे हों तो आपको पता कहाँ टाइप करेंगे। तो देखिए, आप जब किसी वेबसाइट को खोज रहे हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम ही खोज रहे हैं ITI 360 डिग्रीज़, तो वहाँ पर आप लोग जो है पता कहाँ टाइप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन C है, एड्रेस बार में आप लोग जो है पता टाइप करेंगे। जैसे ये गूगल है, यहाँ पर आप लोग ITI 360 डिग्री सर्च में डालेंगे तो मेरे चैनल का वो आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नया पासवर्ड सेट करते समय निम्नलिखित में से किसका पालन किया जाना चाहिए। जब आप कोई चीज़ का, बहुत सारे वेबसाइट होता है, वहाँ पर आप लोग जीमेल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर एक ID और पासवर्ड बनाते हैं। जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो पासवर्ड शुड भी ये कॉम्बिनेशन आपके जो पासवर्ड है उसमें एक अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, नंबर की भी होना चाहिए और सिंबल भी होना चाहिए। जैसे कि SAT @ ये क्या है, ये एक स्पेशल करैक्टर है, सिंबल है, और @ 1 2 3। तो एक आपको जो है अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, एक इसमें अपर केस ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, बाकी छोटा ले सकते हैं, और साथ में एक स्पेशल वर्ड ले सकते हैं, यहाँ पर सिंबल ले सकते हैं, और बाकी न्यूमेरिक। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका पासवर्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है विंडो में जब आप अपने कंप्यूटर को दबाकर लॉक कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पे कौन सी की जो है उसको दबाकर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ किस की के कॉम्बिनेशन से आप लोग जो है अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन C है, कंट्रोल शिफ्ट और डेल के साथ जो है आप अपना जो है सिस्टम लॉक कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्यूटर पर स्थापित स्पाईवेयर प्रोग्राम को हटाता है और उन्हें स्थापित होने से रोकता है। ये क्या चीज़ होता है, ये होता है एंटी स्पाईवेयर जो होता है वो आपके कंप्यूटर पर स्थापित स्पाईवेयर प्रोग्राम को हटाता है और उन्हें स्थापित होने से रोकता भी है, एंटी स्पाईवेयर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑनलाइन लेन देन के दौरान कौन सी कार्रवाई से बचना चाहिए। जब आप नेट बैंकिंग ऑनलाइन लेन देन करते हैं पैसे का, तो किस कार्रवाई से हम लोगों को बचना चाहिए। आपको बचना चाहिए शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन के लिए
दूसरों के साथ शेयर करने या फिर ऑनलाइन शेयर करने से आप लोगों को बचना चाहिए। ऐसे में आपके साथ क्या हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वेबसाइट सुरक्षित है यदि उसके पास HTTPS और उपसर्ग और एक लॉक का प्रतीक होता है। तो कौन सा लॉक का प्रतीक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन बी है, पैडलॉक। पैडलॉक इस टाइप का, ये जैसे ये है, ये क्या है, एक पैडलॉक है। इसका अगर प्रतीक आपके पास वेबसाइट के पास होगा तो वेबसाइट क्या होगी, सुरक्षित होगी। अगर पैडलॉक नहीं होगा, इस टाइप का एक चिन्ह होगा तो वार्निंग वहाँ पर आएगी, तो उस टाइप का जो है वेबसाइट सुरक्षित नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन सी है, ईमेल। ईमेल क्या है? इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है जिसके कारण हम अपना मेल या फिर अपना कम्युनिकेशन कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित मेलिंग सेवा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है CBT के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है कि जो है कौन सा जो मेलिंग सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाई जाती है। तो आउटलुक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाई जाती है, इसलिए सही आंसर है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए ईमेल शोज़ द टॉपिक ऑफ द मैसेज। मेल में संदेश का जो विषय होता है वो दर्शाता है, किस में दर्शाता है? सब्जेक्ट में ही दर्शाता है। जब हम किसी को मेल करते हैं तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है जिसमें शीर्षक या फिर विषय दर्शाया जाता है कि किसके रिगार्डिंग हम मेल कर रहे हैं। तो 10 का ऑप्शन जो बी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता को सभी कॉपी किए गए मेल संपर्कों को देखने की अनुमति देता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन जो है वो सी है, CC। जिसे हम भेजेंगे उसको हम डायरेक्ट टू करते हैं और जिसको भेजने के अलावा बाकियों को भी अगर हमें दिखाना है, जैसे भेजना है तो मुझे, जैसे मैं राम हूँ, श्याम को भेजना है, पर राम और लोगों को भी दिखाना है तो उनको सबको मैं, उनकी मेल आईडी को मैं सबको CC में कर दूंगा तो उनको भी मेल देखेगा, पर जिसे जाएगा उसे मेन मेल रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रकार का फ़ाइल है जिसे फ़ोटो या दस्तावेज जिसे आप अपनी मेल के साथ भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन बी है, अटैचमेंट। हम किसी, जैसे मेल के माध्यम से, जब हम अपने मेल के माध्यम से किसी को फ़ोटो या फिर अपना रिज्यूम या फिर और कोई चीज़ें भेजते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, अटैचमेंट में डालते हैं, तभी वो सारी चीज़ें वहाँ पर दूसरे के मेल पर जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ़ोटो दस्तावेज संलग्न करने के लिए ईमेल भेजते समय किस प्रतीक पर क्लिक करने की आवश्यकता है? तो किस प्रतीक पर? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन डी है, पेपर क्लिप टाइप का एक बना रहता है, उस प्रतीक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अटैचमेंट आप लोगों का आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, फोल्डर में ईमेल होते हैं जो आपको जो लोगों ने आपको भेजे होते हैं। जो कोई अगर आपको मेल भेज रहा है तो आपके किस फोल्डर में जो है वो मेल आएगा? तो वो ये आएगा आपके इनबॉक्स में। सारे मेल जो होते हैं वो आपके इनबॉक्स में आते हैं अगर कोई भेजता है तो। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फोल्डर में ऐसे मेल होते हैं जो आपको उपयोगी नहीं हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी CBT में आया हुआ है, द फोल्डर होल्ड ईमेल्स डैट मे नॉट बी यूज। तो ऐसा होता है, वो स्पैम होता है। स्पैम जो होता है वहाँ पर जो है जो मेल यूज के नहीं होते वो सारे स्पैम में चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? तो देखिए, माई कंप्यूटर बहुत बहुत जो है वीक पासवर्ड है, आई लव इंडिया वीक पासवर्ड है, ABCD 1 2 3 4 वीक पासवर्ड है। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है क्योंकि इसमें एक @ का सिंबल है, न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट भी है और सिंबल भी है और साथ में अल्फ़ाबेट भी है। तो सभी प्रकार के न्यूमेरिक, स्पेशल करैक्टर, अल्फ़ाबेट और सारी चीज़ें इसमें हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक गुप्त कोड जो आपको अपने खाते
तक पहुंचाने की अनुमति देता है। वो क्या होता है? सिंपल सी बात, वो एक पासवर्ड होता है। जैसे आप नेट बैंकिंग करते हैं तो नेट बैंकिंग क्या होता है? एक आप लोग पासवर्ड रखते हैं। अगर वो पासवर्ड आपको याद होगा तभी आप अपने खाते पे जा पाएंगे, या दूसरा किसी को याद होगा वही तब वो जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स ईमेल का जवाब ना भेजें। तो किस प्रकार की ईमेल का जवाब आप लोग ना भेजें? आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन सी है। स्पैम जो मेल होता है उसका कभी भी आप लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है मोबाइल का उपयोग करके सीखना फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। जैसे आप मेरे अपना मोबाइल प्रयोग करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीख रहे हैं, तो ये किस प्रकार की जो है लर्निंग होगी? ये होगी डिजिटल लर्निंग। बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे। आम भाषा में बोलते हैं ना कि डिजिटल लर्निंग करनी है, मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन पढ़ना मतलब डिजिटल लर्निंग ही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फिल इन द ब्लैंक्स आमतौर पर छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये होते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस। जो हम मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ये लोग छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम प्ले स्टोर से या फिर प्ले ऐप से हम लोग इन्हें डाउनलोड करते हैं। तो ये सारे मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी है। 21 पर आते हैं। 21 है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? तो देखिए कौन सा इसमें जो है ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते? गूगल पे, भीम और बैंकिंग एप्लीकेशंस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए इससे हम लोग जो है भुगतान नहीं कर सकते हैं, मतलब पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है फिल इन द ब्लैंक्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, ऐप कौन सा है? बहुत आसान है। जब आपको किसी रास्ते को खोजना होता है तो आप लोग क्या करते हैं? गूगल मैप निकालते हैं। तो गूगल मैप एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है एंड्रॉयड फ़ोन में के माध्यम से ऐप डाउनलोड किए जाते हैं। आपके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा, आपको फेसबुक डाउनलोड करना है, इंस्टा डाउनलोड करना है, व्हाट्सअप डाउनलोड करना है, यूट्यूब डाउनलोड करना है। आप लोग कहाँ से करते हैं? आप लोग करते हैं प्ले स्टोर से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन ए है, प्ले स्टोर। बहुत आसान क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं, आप लोग कॉन्फिडेंस हाई रखिए, आप लोग बिल्कुल 25 में से 25 सही करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर ओनली पॉसिबल बिटवीन। जो बैंकिंग लेन देन है वो किसके बीच में संबंध में रहता है? ओनली यहाँ पर वेरीफाइड फ़ोन नंबर के बीच में जो है वो वेरीफाइड फ़ोन नंबर के बीच में ही ऑनलाइन जो है वो लेन देन संभव है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है जब यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स एक इमेज है जिसे तुरंत स्कैन किया जा सकता है कि सूचना को मानव पाठनीय रूप में अनुवादित करता है। देखिए हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। इंग्लिश में है, फिर मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इमेज डेट कैन बी स्कैन्ड इंस्टेंटली डेट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। देखिए कोई एक चीज़ है जो किसी चीज़ को स्कैन करती है और उसका जो है तुरंत तत्काल उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है इन ह्यूमन के अकॉर्डिंग। वो क्योंकि ह्यूमन जो है वो हिंदी इंग्लिश जानता है, उसके हिसाब से हिंदी इंग्लिश जब एक भाषा जानता है उसमें जो है ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये क्या चीज़ होती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होता है ए है QR कोड। देखिए QR कोड को हम क्या है, हम लोग तो QR कोड पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, जो तुरंत स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, उसको हम लोग जो है ह्यूमन जो है जो मानव है वो उसे पढ़ सकता है। तो एक QR कोडर या QR जो रीडर होता है उससे जो है इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कैन हो जाती है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही है। आशा करते हैं ये 25 क्वेश्चन है
इनको आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट भी मैं समय समय पे देता रहता हूं, और आप लोग पूरी पीडीएफ तैयार कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और आशा करते हैं आप लोग 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। और फिर मेरे चैनल पर आप लोग बोलेंगे कि उसका फीडबैक देंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ और आप अपने लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका आप लोगों को कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।